डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अभी हम गालिस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए चार्ज कंडक्टिंग शीट, या फिर हम यूं भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर। अब अगर मैं सबसे पहले आपको इसकी थोड़ा सा फिजिकल मीनिंग समझा दूं कि फर्ज कर लें आपके पास कुछ इस तरह का एक चार्ज कंडक्टर है जो कि जिसका सरफेस कुछ शीट का तरह का ही है और इसका कुछ एक थिन सरफेस भी है, ठीक है, यानी कि इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस भी है और इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आइसोलेटेड है तो मतलब सिर्फ और सिर्फ इसकी सरफेस के ऊपर सारे का सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इधर इधर सारी सिक्स फेसेस के ऊपर इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसके इनसाइड किसी किस्म का चार्ज वॉल्यूम के अंदर मौजूद नहीं है, क्योंकि आइसोलेटेड के केस में चार्ज अंदर वॉल्यूम के अंदर नहीं जा सकता। अब इसकी वजह से आप चाहते हैं कि इस जगह के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में हर तरफ से, ठीक है। और यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं तो आपने सबसे पहला पॉइंट हमने जो मेथड देखा था गॉसियन सरफेस कंसीडर करना है जो कि पॉइंट पी तक भी मौजूद हो। तो अब इसके लिए गॉसियन सरफेस किस तरह का कंसीडर करना है, क्योंकि हमने इसकी प्रॉपर्टीज को भी अंडर कंसिडरेशन रखना है कि इसके जो चार्ज कंडक्टर है वो क्लोज होना चाहिए, गॉसियन सरफेस क्लोज होना चाहिए, गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह के ऊपर सेम होनी चाहिए। तो अब एक ही तरीका है कि अगर हम इसके ऊपर एक गॉसियन सरफेस कुछ सिलेंड्रिकल फॉर्म में कंसीडर कर लें, ये एक मार्कर भी सिलेंड्रिकल है, बेस्ट एग्जांपल दे सकते हैं। तो इस तरह का गॉसियन सरफेस कंसीडर करें कि सिलेंडर का जो बॉटम है वो इस कंडक्टर के इनसाइड मौजूद हो, निचली साइड से भी ना निकला हुआ हो, उसका बॉटम इस कंडक्टर के वॉल्यूम के अंदर मौजूद हो और इसका जो टॉप है वो पॉइंट पी के ऊपर मौजूद हो। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस डायरेक्शन में हो सकती है, हमने इसके टॉप के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। टॉप का सरफेस एरिया कुछ इस तरह का, टॉप का जो सरफेस है वो कुछ इस तरीके से है और सरफेस का जो एरिया है वो परपेंडिकुलर, यानी कि जो अपर साइड है इसका एरिया अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी चूंकि अपवर्ड डायरेक्शन में है तो जो टॉप का एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी बॉटम साइड से होगी वो क्या होगी, वो जीरो होगी, क्योंकि बॉटम इसका इस कंडक्टर के इनसाइड पड़ा हुआ है और आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर के वॉल्यूम के अंदर किसी किस्म का चार्ज मौजूद नहीं होता तो इसके वॉल्यूम के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं होगी। अब पीछे बचा इसकी कट सरफेस के बॉटम के ऊपर चार्ज जीरो, टॉप के ऊपर बॉटम के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, टॉप के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम। तो कट सरफेस के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन इसका जो कट सरफेसेस हैं उसके एरिया हर जगह के ऊपर इस डायरेक्शन में होता है, इधर, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि अपवर्ड और एरिया इस डायरेक्शन में इधर इधर, तो दोनों के दरमियान एंगल मौजूद होगा 90 डिग्री का। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग कट सरफेस ऑफ सिलेंडर इज आल्सो जीरो। इसके कट सरफेस के अक्रॉस भी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी किस्म की मौजूद नहीं होगी, तो सिर्फ और सिर्फ टॉप के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी। अगर हम इसको ड्रा करने की कोशिश करें तो आपके पास फर्ज कर लें इस तरह का एक किसी तरह का भी वो शीट हो सकती है, हमने ऐसे कंसिडर कर लिया है। तो इसकी भी यानी कि एक सर्टेन थिकनेस मौजूद है, इसके ऊपर सारे का सारा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसके ऊपर हमने गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल फॉर्म में कंसीडर करना है, कुछ इस तरह से कंसीडर करेंगे, लेकिन ऐसे तो हम ड्रा नहीं कर सकते। तो हम फर्ज कर लेते हैं कि यहाँ पे जो पॉइंट पी है उसको हम यहाँ पे ड्रा कर रहे हैं और जो बॉटम है वो सिलेंडर इस कंडक्टर के इनसाइड होना चाहिए और जो सिलेंडर का टॉप है वो पॉइंट पी के ऊपर होना चाहिए। तो मतलब गॉसियन सरफेस कुछ इस तरह का हमने कंसीडर करना पड़ेगा। अब ये जो टॉप सरफेस है इसका एरिया हमने देखा था कि यहाँ पे एरिया जो है वो उसके यहाँ पे टॉप सरफेस के परपेंडिकुलर, तो इसका एरिया की डायरेक्शन इधर होगी। अगर इसका एरिया फर्ज कर लेते हैं ए है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर होगी, जिसको हम ई बोल रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अब यहाँ पे अगर कंडक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो हमारे पास सिलेंडर भी इस डायरेक्शन में है। तो अब हमने ड्रा इधर किया हुआ तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड
और एरिया दोनों एक दूसरे के पैरेलल मौजूद होंगे। अगर यहाँ पे हमने कंसिडर कर लिया गाशियन सरफेस, तो इसकी वजह से इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इसका सेकंड पॉइंट कि फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय डेफिनेशन। तो बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास होता है ई डॉट ए। अब यहाँ पे हम सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी ए हम यूज कर रहे होते थे, तो हमने यहाँ पे इंटीग्रल यूज इस वजह से नहीं किया कि हमने एरिया का स्मॉल पोर्शन नहीं सिलेक्ट किया हो, बल्कि ये सारा एरिया बोला हुआ है, सिलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक स्मॉल पोर्शन है। तो इस वजह से हमने इसको मजीद छोटे पार्ट्स में तकसीम नहीं किया। अगर ज्यादा एरिया हो तो हम उसको छोटे से पार्ट में तकसीम करके इंटीग्रल लगा के तो कंप्लीट एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी है, तो इस वजह से हमने इंटीग्रल नहीं लगाया। डॉट प्रोडक्ट ओपन करें, ई ए cos 0 डिग्री, क्योंकि E और A एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो फाई E इज इक्वल टू ई ए बन जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। उसके बाद आपके पास थर्ड पॉइंट होता था कि फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय गाउसेस लॉ। तो हम गाउसेस लॉ के जरिए फ्लक्स फाइंड करते हैं, जो कि फाई ए इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास होता था हम 1 और 2 दोनों को कंपेयर करें। जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इधर फाई ई इधर भी फाई ई, तो आपके पास बनेगा ई ए इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। फिर इनकी राइट हैंड साइड भी दोनों की बराबर होगी। अब हमें पता है कि अगर सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसकी जो चार्ज डेंसिटी होगी वो सिग्मा होगी, जो कि हमारे पास बराबर होती है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से अब चार्ज की वैल्यू फाइंड करें, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए। इस क्यू की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करें, तो ई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। ए दोनों से कैंसिल, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी ई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर एट पॉइंट पी, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए शीट ऑफ चार्ज एट पॉइंट पी, जो कि उस शीट से एक सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर मौजूद होता है। तो ये था सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ, और फिर इससे आगे जो एप्लीकेशन है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।